हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। आपके लिए संस्कृत 9th क्लास इंग्लिश मीडियम सेक्शन डी लेके मैं हाजिर हो गया हूँ। तो दोस्तों, आपको जैसे मैंने बोला था कि अब सेक्शन डी के अंदर पूरा क्या आता है, ग्रामर आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले समानार्थी शब्द आते हैं। तो कैसे आता है, यहाँ देखो, निधानम शब्द से समानार्थी शब्दम अधोदत्तेप्य विकल्पेभ्य चित्वा लिखा था। तो क्या होगा, निधि। तो आंसर यहाँ दिया है निधि। मैंने एक ही पूछा जाता है, मैंने 3 शब्द लिए हुए हैं इसलिए कि पॉसिबिलिटी यानी ज्यादा होती है कि यही पूछा जाएगा। दूसरा है पोतम। पोतम मतलब होता है नाव का नाम, नाव। उनके बाद थर्ड है वृष्टि। वृष्टि मतलब होता है वर्षा, बारिश जिनको बोला जाता है। उनके बाद एक शब्द होता है ऑपोजिट शब्द होता है, जैसे संप्रति मतलब तदानीम। दूसरा ऐसा रखा है आचार, तो उनका ऑपोजिट है अनाचार। ये जो 3 ऑप्शन है उसमें से ही लिखना है। चौथा शब्द है, मतलब तीसरा शब्द है लुब्ध यानी लालची, तो अलुब्ध यानी बिना लालची। अब दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रामर है, अब ग्रामर के अंदर सबसे खासियत क्या है कि आपको टेबल आना चाहिए। तो देखो, मैं यहाँ टेबल लिख देता हूं उनका कि वर्तमान काल, ये सबसे मेन है। देखो, वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन। तो वर्तमान काल उत्तम पुरुष, ये मी, वह और मह, ये जो है वो एक वचन है, ये है द्विवचन है और ये है बहुवचन है। और ये पहला जो आता है वो उत्तम पुरुष है। फिर आएगा मध्यम पुरुष, फिर आएगा अन्य पुरुष। लेकिन हमें क्या पूछा है कि उत्तम पुरुष एक वचन, तो ये उत्तम पुरुष और ये एक वचन, तो प्रत्यय क्या है, मी। अब यहां देखो, मी कहां लगा हुआ है, तो यहां लगा पश्यामी। तो आंसर क्या आ गया, पश्यामी। लेकिन दोस्तों, आपको एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये परस्मै पद का था। अगर परस्मै पद का नहीं है तो क्या आएगा, आत्मनेपद। तो आत्मनेपद के अगर देखें तो प्रत्यय है आत्मनेपद के ई, वहे, महे। तो यहां उत्तम पुरुष में क्या है, ई, तो पश्य होगा, बरोबर। तो यहां य में यानी अ में ई ज्वाइंट होगा, तो क्या हो जाएगा, पश्य, ऐसा। तो आंसर क्या आता, पश्य, ये आता। तो वो बात ध्यान में रखना। चलो, उनके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्तमान काल उत्तम पुरुष एकवचन रूपम चित्वा लिखा था। तो क्या है, तो यहां भी मी है, देखो इच्छामी। तो आंसर क्या आएगा, इच्छामी। अब सेकंड देखेंगे, यानी यहां सामान्य भविष्य काल, क्या है, सामान्य भविष्य काल यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, अन्य पुरुष एक वचन। अब मैंने आपको अभी प्रेजेंट टेंस का बताया था, क्या बताया था कि मी, वह, मह। फिर बताया सी, थह, थह, थ। और तीसरा बताया ती, तह, अंति, ऐसा बताया, बरोबर। अब आप देख सकते हो कि ये जो है, हमने क्या मांगा है, यहाँ अन्य पुरुष एक वचन। तो यह उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये थर्ड वाला है वो अन्य पुरुष, ये थर्ड वाला अन्य पुरुष, ये एक वचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। तो इसमें से आएगा। लेकिन ये मैंने किसका बताया, प्रेजेंट टेंस का बताया, ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का इसलिए मैंने बताया क्योंकि उनका, आप सोचो कि रिश्ता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका रिश्ता क्या है। हम सीधा अभी क्या करेंगे, डायरेक्ट सीधा थर्ड वाला देखेंगे। कौन सा, अन्य पुरुष वाला देखेंगे। तो अन्य पुरुष वाला अब देखेंगे, कौन सा अन्य पुरुष वाला, तो देखो कि मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह और अंति, ऐसा है, बरोबर। तो श आगे लगा देना, तो शंति, फिर शतः और शंति, शति, शतः और शंति। तो यहाँ क्या बोला, अन्य पुरुष से क्वेश्चन, तो शंति, शंति है,
तो ये रहा, तो अपना आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो ये ध्यान में रखना। अब इस तरह से हम क्या है कि आगे एक और देखते हैं कि सामान्य भविष्य काल अन्य पुरुष एकवचन। तो शंति देखो कहाँ है, ये रहा शंति, तो दर्शंति। फिर अब देखो हम बात करेंगे कि पुल्लिंग की। अब पुल्लिंग के अंदर क्या है, जिनके पीछे 2 डॉट ऐसा होता है वो पुल्लिंग कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई यहां भी 2 डॉट है और यहां भी 2 डॉट है, तो क्या ये राइट है या ये राइट है, ऐसा आपके मन में सवाल होगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताऊं कि ये जो है वो रॉन्ग है। अब आप बोलोगे क्यों, रीजन क्या है, तो जिनके पीछे लगभग मोस्ट ऑफ ज्यादा पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, उनको नियम नहीं बना देना कि जिनके पीछे आ आए और जिनके पीछे ई आए वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। आप कोई भी नाम ले लो, इच्छा तो आया, धन भी तो ई आया, कोई भी, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा विजयी जनः। अब दूसरे में देखो तो महावीर, उनके पीछे ही है। तीसरा देखो क्या पुल्लिंग शब्द क्या आएगा, जनपद, बरोबर। अब आगे ऐसे स्त्रीलिंग, अभी मैंने ऊपर बताया, क्या बताया कि जिनके पीछे आ और जिनके पीछे ई। फिर आप नियम नहीं बना देना कि चलो भाई सर ने बोला कि आ ई आए और ई आए तो हमें मान लेना है कि भाई ये जो है वह स्त्रीलिंग है, ऐसा मान लेना है, ऐसा रूल्स बना लेना नहीं है, बरोबर। तो यहां देखो विक्रिया, तो यहां क्या या मतलब क्या, य प्लस आ, तो आया मतलब आया, तो कौन सा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। चलो ऐसे देखो कार्य साधिका, तो क प्लस आ, का आया। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है कि संहति, बरोबर। फिर आप बोलोगे निधि, निधि यानी खजाना, खजाना कैसा मतलब पुल्लिंग हुआ, बरोबर। लेकिन क्या आएगा, सहति। अब नपुंसकलिंग, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पुल्लिंग का डॉट बताया, स्त्रीलिंग का आ अथवा ई बताया, तो ऐसा नपुंसकलिंग का क्या है, ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। तो नपुंसकलिंग का क्या है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जिनके पीछे म अथवा तो ऐसे ऊपर डॉट होगा, बराबर, अलग ऊपर क्या होगा, डॉट होगा, उनको मानना है। देखो यहाँ क्या है, ग्रहणम, तो आप देख सकते हो म आया यानी हलंत, म आया, यहाँ देखो ऐसे करके ऐसा म है ना, इसीलिए उनको क्या कहा जाएगा, नपुंसकलिंग कहा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो कथनम, तो म आया, इस तरह से। अब आगे देखते हैं कि कुदंत पूछा जाता है। अब कुदंत ये रहा, देखो कुदंत प्रकार। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक होता है संबंधक भूत कुदंत अथवा तो संबंधक कुदंत होता है, बरोबर, और जिनके प्रत्यय है त्वा, त्य और य, ये उनके प्रत्यय है। और दूसरा होता है हेतवर्थ कुदंत। क्या होता है, हेतवर्थ कुदंत। अब हेतवर्थ कुदंत का प्रत्यय है, देखो यहाँ थोड़ी क्या है, स्क्रीन छोटी है मोबाइल की, इसीलिए क्या थोड़ा ऊपर करके बताता हूं कि तुम भी होता है और ये तुम भी होता है। तो यहां आप देख सकते हो, देखो क्या आया, ये अंडरलाइन की हुई है पीत्वा, तो त्वा आया यानी त्वा आया मतलब संबंधक कुदंत, तो यहां आंसर मिल गया। यहां देखो दृष्टवा, तो त्वा आया। अब आप बोले फिर यहाँ त्वा कहाँ है, लेकिन देखो त्वा यानी उच्चारण क्या होता है, त्वा होता है, त्वा, इसलिए वो कौन सा हो गया, संबंधक कुदंत हो गया। अभी यहाँ देखो भवितुम, ई तुम आया, यहाँ ई है वी यानी ई तुम, लेकिन मैं बच्चों को यही बताता हूँ तुम, क्यों, क्योंकि ई तुम है, तुम आ जाता है, भवितुम तुम आया, मतलब कौन सा बताया, हेतवर्थ कुदंत। यहाँ मैंने लिखा देखो हेतवर्थ कुदंत में तुम, तो यहाँ तुम आया, तो ये बात ध्यान में रखना।
अब दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो संधि है बार बार ऐसी ही संधि पूछी जाती है। तो बी वा दो है ना, अब ओ है तो हमें क्या करना है, ये ओ को निकाल देना है। मैंने निकाल दिया, देखो ओ को निकाल दिया, और ओ की जगह पे हमें क्या करना है, 2 डॉट लिख देना है। और फिर यहाँ क्या है, अ है, तो ये अ को भी निकाल देना है। देखो मैंने ये निकाल दिया, फिर क्या कर दिया प्लस, ये जो अ था वो अ को मैंने निकाल दिया और उनकी जगह पे क्या लिखा, ए अ के अ पी। अगर ऐसा पूछा जाए तो ऐसे ही होगा, देखो विवादः प्लस अपि, ये संधि रहेगी। अब यहां आप देख सकते हो कि सूर्यस्त ही, यानी सूर्य, ये जो स होता है ये स, तो ये स का क्या बन जाएगा, के डॉट बन जाएगा। इसलिए मैंने विसर्ग, डॉट हम बोलते हैं विसर्ग बन जाएगा, तो मैंने विसर्ग लगा दिया। प्लस क्या होगा, तही, स तो निकल गया, बचा क्या, तही, सूर्य प्लस तही, यानी आंसर यही रहेगा। अब आगे देखो, तत्र प्लस ए, यहां देखते हो क्या है, त्र प्लस अ प्लस ए, अ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए सॉरी एक ये था, मैं दोबारा लिखूं, ए, ऐसा हो जाएगा। अब आप यहां देखो के त्र प्लस ए, तो क्या हो गया, त्रे, ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या, ये त्र, तो ये त क्या बचा, वह तत्रे, तो क्या हो गई संधि, तत्रे, तत्र प्लस ए, तत्रे हो गया। तो इस तरह से रहता है। अब उनके बाद हम देखेंगे तो क्या आ गया, समास आ गया। तो समास है वो अभी से 2 ही पढ़ने में आता है 9th में। तो पहला समास है कि द्वंद्व समास और दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तो यहां आप देख सके धन श्युतस, यानी धन से भरी थैली। अब क्या आ गया, से आया, से मतलब कौन से है, कौन सा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति कौन सी है, संबंध विभक्ति है। तो ये जो उदाहरण है वो किसका है, संबंध विभक्ति का है, इसलिए यहां लिखा षष्ठी तत्पुरुष, तत्पुरुष का है, इसलिए क्या कहा जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष कहा जाएगा। अब आगे हम देखते हैं दूसरा उदाहरण के, देखो के मरणासन, यानी मरण के आसन पर, आसन बरोबर, मरण के आसन, मरणासन। तो यहां क्या आया और क्या बताया, कर्म की महत्व बताई, इसलिए द्वितीय तत्पुरुष कहा जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक शेयर हाइप कर सकते हो और अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो, ताकि अपने दोस्तों को भी काम आ जाए। सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और इस तरह से मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को देखते रहो और अपना भविष्य है वो आगे बढ़ाते रहो। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, शेयर कर देना और हाइप भी कर देना, ताकि जल्दी आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए। अब सेक्शन ई जो मैंने रेडी रखा है, नेक्स्ट टाइम में लेके आऊंगा। तो थैंक यू।